हेलो गाइस, आई एम नाफिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि रूह अदया को घर से भगा के लाती है, अपने पापा के सामने बातें कर रही थी। तो उसके पापा बोलती है, तुम किस हक से रोकोगी उसको? तो रूह जवाब देती है, मैं प्यार करती हूँ उससे पापा, प्यार के हक से रोक लूँगी। अब आगे रूह के पापा बोलती है, बेटा भाई लो, ये कोई हक नहीं है। और वो लोग अदाया की पेरेंट्स हैं, स्टिल दे आर द लीगली हर गार्जियन। तभी अदाया बोलती है, अगर हम शादी कर ले तो? सब उसके तरफ देखने लग जाती है। रूह के पापा बोलते हैं, यू हैव अ पॉइंट, बट शादी के लिए ये कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं हो जाएगी बेटा? पास से रूह बोलती है, मैं तैयार हूँ जी डैड, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, अदाया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अदाया बेटा, तुम्हारी क्या फैसला है? मैं भी तैयार हूँ यार, मैं बुरा नहीं हुई हूँ, मुझे अंकल मत बोला करो। तो पापा लगती हो ना तुम्हारी, या फिर डैड बोला करो, बट अंकल मत बोला करो यार। मुझे मुझे बुढ़ापापन में फील करवा देती हो यार तुम लोगों। रूह के पापा की ऐसे बातें सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। रूह के पापा बोलते हैं, आफ्टर ऑल तुम मेरी होने वाली बहू हो, तो कॉल मी डैड। अदाया शर्मा जाती है, जी पापा। तो शुभ में देरी किस बात की? रूह के पापा लॉयर बुलवाती है। वो उनकी फैमिली लॉयर थी। तो बुलाने के तुरंत बाद वो ऐसे हाजिर हो जाते हैं। वो पहले से पेपर्स करवाती है, देन दोनों की मैरिज रजिस्टर करवाती है। नाउ दे बिकम ए कपल। फाइनली अनएक्सपेक्टेड ही सही, बट शादी दोनों की हो जाती है। सारे प्रोसीड्यूर करते करते ऑलमोस्ट रात के 3 बज जाते हैं उस दिन। और ये लोग सोते नहीं हैं, वो सारे रूह के रूम में जाती है, मस्ती करते हैं। अदाया पूछती है, तुम लोगों को पता कैसे चला कि मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है? राही बोलती है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी डियर। तो तू शुक्र मना कि हमें वक्त रहते पता चला, वरना ये बंदी तो तूने इसको आधी मार चुकी है, और ये तेरी शादी होने के बाद ये तो पूरा मर जाती, और तू पूरी ज़िंदगी अफसोस करती, हाय मेरी कोई आशिक था जो मेरी शादी के बाद मर गई। राही ऐसे बोलती है तो निधि उसको स्लैप करती है, खुद भी बके जाती हो, मुंह पे थोड़ी भी शुभ शुभ बातें नहीं आती है ना? देखो ये दोनों तो शादी कर लिया, अब तुम्हारी क्या है? तुम तो मुझे प्रपोज करके छोड़ दियो यार, मुझे भी शादी करनी है। इन दोनों को देखो कितनी कितनी क्यूट लग रही है दोनों एक साथ।
चलो हम भी शादी कर लेते हैं, पापा को मनाओ ना प्लीज़, मना लो, मुझसे भी शादी कर लो। निधि की ऐसी बातें सुन के वो लोग हंसने लग जाते हैं। राही बोलती है, बताओ ना तुम लोगों को पता कैसे चला। रू बोलती है, अभी ने बोला था और हमें थोड़ी बहुत अनाया से भी पता चला। अभी ने लास्ट मोमेंट पर हेल्प किया, बाकी तुझे मना के ले आना वो तो रू पर डिपेंड करती थी, वो तुझे मना पाएगी या नहीं। तुम दोनों तो मिल गए, हमें भी अब मिला दो यार। ये मेरी पागल सी झल्ली सी गर्लफ्रेंड हमेशा शादी शादी करती रहती है, पापा को कैसे मनाऊं मैं। मैंने क्या ऐसे बोल दिया तो तुम्हें शादी नहीं करनी है मुझसे। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा, मुझे शादी करनी है आपसे, बट पापा जी को मनाना है ना आपकी, और आपके पापा जी को बहुत गुस्सा वाले इंसान है ना जी, तो मेरे से हैंडल नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन लोगों की हेल्प करना ज़रूरी है, समझे। पास से राहुल बोलती है, भाई तुम लोगों की तो चल पड़ी गाड़ी, मेरी कब चलेगी। राही बोलती है, मिलेगा ब्रो, तुझे भी मिलेगा, तेरी अभी तक उम्र नहीं हुई है ऐसे गर्लफ्रेंड्स लेके घूमने की, तो थोड़ी बड़ी हो जा, फिर मिलेगा तुझे। वो लोग सुबह तक मस्ती करते हैं, दिन सुबह को जाके उन लोगों की नींद आती है, वो लोग सो जाते हैं। लेकिन 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 ये इन नए नवेले कपल्स को नींद नहीं आती है, तो वो दोनों उठ के बाहर गार्डन में जाती है, और गार्डन में तो बैठने के लिए चेयर या फिर ब्रेंच होती ही है, यहाँ भी थे। रू चेयर पर बैठ जाती है, देन अदाया को अपनी थाइस पर बैठा लेती है। उतनी अच्छे से सुबह हुई नहीं थी, बट स्टिल उस हल्की सी रोशनी में ऑलमोस्ट सब कुछ साफ साफ देख रही थी। अदाया रू के फेस पर हाथ रखती है। क्या हालत बना दी है वो खुद की। मैंने बोला था ना, मैं तबाह कर दूंगी खुद को अगर तुम मेरे ना हुए तो। देखो मैंने अपनी बातें रखी है। आई एम सॉरी, मैंने कितना हर्ट किया तुम्हें। कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरी हो चुकी हो ना, तो वो सब चलता है। अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ रहो और कुछ नहीं चाहिए। अदाया थोड़ी देर रू को देखती रहती है। इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? रू थोड़ी शरारती करते हुए बोलती है, शायद तुम खूबसूरत हो और क्या होता है पढ़ाई में भी अच्छी हो, इसीलिए शायद। हमेशा मस्ती रखती है तुम, एक बात सीरियसली नहीं रख सकते हो ना, जब बात नहीं करनी मुझे तुमसे। अदाया थोड़ी गुस्से से दूसरी तरफ हो जाती है।
शहना, मजाक कर रही हूँ ना, पता है ना आपको। और अब नाराज़ होके भी कहाँ जाओगे? अब तो मेरी बीवी बन चुकी हो, कहीं भी जाओगे मैं मना लूँगा। मजाक कर रही हूँ जाना, माफ़ कर दो। वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं। देन वापस रूम में आती है। जब तक वो लोग रूम में आते हैं तब तक ये लोग जग चुके थे। तो सारे फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अदाय की पापा आती है पुलिस को साथ लेकर। ये देखिए ऑफिसर, इस लड़की ने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती भगा के लाई है, अरेस्ट कीजिए इसको। देखिए मिस्टर, आप शांत रहे, हमें मेरी जैसा इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। और अगर आप शांत नहीं हो सकते हो तो प्लीज़ सही हटिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। इतने में रूह की डैड आ जाती है। उसकी डैड वेल नोन बिजनेसमैन थी, तो ऑब्वियस बात वो ऑफिसर उनको पहचानेगी। क्या बात है ऑफिसर? हेलो सर, वो मैं इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ। इनकी कंप्लेन ये है कि आपकी बेटी इनकी बेटी को ज़बरदस्ती भगा के ले आई है। अगर मेरी बेटी ज़बरदस्ती भगा के ले आई है तो प्लीज़ लड़की से पूछिए उनकी मर्ज़ी में ले आई गई है या फिर ज़बरदस्ती। पुलिस ऑफिसर अदाया से पूछती है, बोलिए क्या ये आपको ज़बरदस्ती भगा के ले आई है? डरने की कोई बात नहीं है, आप सच बोलिए। अदाया पहले अपनी फादर की तरफ देखती है, देन रूह की तरफ देखती है। वो रूह की हाथ पकड़ती है नीचे, देन बोलती है, नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, कोई मुझे भगा के नहीं ले आई है। अदाया ये जब बोलती है तो उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं। अदाया, कोई मर्जी वर्जी नहीं चलेगी तुम्हारी, तुम अभी मेरे साथ चलोगी, चलो यहाँ से। वो अदाया को ज़बरदस्ती ले जाने लगती है, लेकिन तभी रूह की पापा बोलती है, आप मेरी घर की बहू को ऐसे नहीं ले जा सकते। रूह की डैड जब ये बोलती है तो अदाया के पापा रुक जाते हैं। अदाया के पापा रूह के पापा को पूछती है, आपकी घर की बहू मतलब? रूह के पापा उन दोनों की मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर्स पुलिस ऑफिसर को देते हैं। ये देखिए इन दोनों की मैरिज रजिस्ट्रेशन। ऑफिसर उन पेपर्स को अच्छे से देखते हैं, देन वापस देते हैं। आई एम सॉरी सर, हमें जाना चाहिए अभी, और ये आपकी फैमिली मैटर है, तो प्लीज़ आप, अच्छा यही होगा कि आप फैमिली में ही ये सुलझा लें। देन पुलिस ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। अदाया के पापा गुस्से से अदाया की तरफ देखते हैं, तुमने इससे शादी कर ली है? किससे पूछकर शादी की है तुमने इससे? वो अदाया को थप्पड़ मारने जा रही थी, तभी रूह आके उनकी हाथ पकड़ लेती है।
आई एम सॉरी, मुझे पता है आपकी हक है आपके बेटे पर, बट वो भी मेरी वाइफ है, तो मेरे होते हुए मेरी वाइफ को कोई हाथ लगाएगी तो मैं चुपचाप खड़ी होके देख नहीं पाऊँगा, है ना। आप उसकी फादर हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपको, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा ताकि मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए दूर हो जाए। बहुत चाहने के बाद भी अदाया के पापा उनके साथ ले नहीं जा पाते हैं, तो वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ उसके पापा जाने के बाद अदाया रोने लगती है। रो उसको हक कर लेती है, उसको समझाती है कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल ही सही, इंशाल्लाह वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके गाइस, आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपनी माय लिटिल क्यूट फैमिली। अल्लाह हाफिज़, टाटा।